जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की छत्र चूड़ामणि एवं गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जीवनधर भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की उत्तम उत्तम संयम धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, धूप दशमी सुगंध दशमी पर्व की, सभी बच्चों को बड़ों को सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। आज कुछ देर पहले हम देख रहे थे ऊपर से बच्चों ने चंदन बाला नामक नाटक किया और किसने प्रवचन दिए आज? सचिन कुमार, प्रतिज्ञा, अभिषेक जी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्तम संयम धर्म पर बहुत सुंदर प्रवचन दिए, साथ में गुरुजी ने भी बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। चंदन बाला नाटक बहुत अच्छे से किया। भगवान महावीर के समोसरण में चंदन बाला ने भी दीक्षा ली बाद में, पता है? भगवान महावीर की गृहस्थ जीवन की कौन थी चंदन बाला? अच्छा बता दिया, ये तो चीटिंग हो गई। हाँ, लेकिन जब एक बार गृहस्थ जीवन से कोई जीव बाहर निकलकर मुनि बन जाता है तो उसके बाद वो रिश्ते नाते केवल कहने के लिए रह जाते हैं कि थी। उसके बाद सारे जीव, चाहे पिता ही क्यों ना हो या स्वयं की माता ही क्यों ना हो या मौसी हो, मामी हो, चाची हो, कोई भी हो, बच्चे ही हो, वो सब जैसे संसार के अन्य जीव हैं वैसे रह जाते हैं। कोई भी उनसे मोह अलग से नहीं रह जाता कि ये मेरा गृहस्थ जीवन का भाई है, बहन है, पत्नी है, तो इन पे कुछ विशेष ध्यान दिया जाए। निर्ग्रंथ अवस्था में सारा मोह त्याग दिया जाता है, क्योंकि ये सब क्या है? शरीर और शरीर से जुड़े हुए राग द्वेष हैं। निर्ग्रंथ अवस्था शरीर और आत्मा जब अलग अलग है, यह विचार करके ली जाती है, तो शरीर और उसमें लगी हुई इंद्रियां, उनके कारण से जो भी हमारा रिश्ता बना है वह सब किसी काम का नहीं रह जाता है। जीव कल्याण मात्र एक भावना रह जाती है। संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वह मनुष्य पर्याय के हैं, चाहे त्रियंच पर्याय के हैं, चाहे देव पर्याय के हैं, चाहे नरक पर्याय के हैं, सभी जीव एक न एक दिन अपना कल्याण करें, ऐसी भावना उन निर्ग्रंथ पद के साथ में आ जाती है। उत्तम संयम के दिन हम लोग सभी कुछ न कुछ, अभी भैया जी बोल रहे थे अंग्रेजी में, संयम का मतलब कंट्रोल, कुछ न कुछ अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें, संयम करें और धीरे धीरे करके वह आगे बढ़ता जाए और पंचम गुण स्थान में पहुंच जाए। संयमा संयम बोला ना, संयम प्लस असंयम, यानी कि एक देश व्रत ले लें और उसके बाद अगले गुण स्थान में जहाँ पर असंयम नहीं है, संहिता संयत, वहाँ पर भी जा सकते हैं, परंतु छोटा छोटा मानसिक रूप से कंट्रोल, उसके बाद शारीरिक रूप से कंट्रोल, उसके बाद अंतरंग और बहिरंग के प्रकार से तप। धीरे धीरे श्रेणी है, ये 10 धर्म हमें सिखाते हैं प्रतिदिन कुछ न कुछ। ऐसा नहीं है कि आज के दिन केवल संयम करना है, जिस दिन बोला उत्तम सत्य था उसी दिन सत्य बोलना है, जिस दिन बोला उत्तम सोच उसी दिन लोभ नहीं करना है ना, जिस दिन बोला उत्तम क्षमा उस दिन क्षमा करना है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन बोला उसी दिन केवल वही कार्य करना है। यह खाली 10 धर्म आपको बताए जा रहे हैं, इनकी भावना भानी है, उस दिन उनके बारे में समझना है, पढ़ना है और अपने आचार विचार चरित्र में 10 धर्म
जब 10 दिन में समझ में आ जाए तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी आत्म कल्याण के लिए प्रति समय उनको अंगीकार करना है। थ्योरी है 10 दिन में, प्रैक्टिकल डेली करना है। प्रैक्टिकल तो 10 करने हैं, 365 दिन। वो तो समझाने के लिए बताया जाता है। ऐसे ही 16 कारण भावनाएं होती हैं। एक दिन ये वाली भावना, एक दिन ये वाली भावना। उसका मतलब ये नहीं खाली एक दिन वही वाली भावना रट रहे हैं बैठ के सुबह से शाम तक। वो खाली भावनाएं बताने की दृष्टि से है। वह सारी की सारी भावनाएं आपको हर समय करनी है ना। 12 भावनाएं हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन एक भावना पढ़नी है। ऐसे ही ये 10 धर्म एक बार पढ़ा लिए, एक बार पढ़ लिए, उसके बाद हमेशा 12 महीने 365 दिन यथासंभव हमें उसको अपने चरित्र निर्माण में ध्यान रखना है, अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप में। ऐसे ही सम्यक दर्शन में भी आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी और को नहीं मानते, वहीं जाकर मत्था टेकते हैं, वहीं जाते हैं और हम सबको मिथ्या मिथ्या करते हैं। प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, मंदिर जा रहे हैं, पूजा हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर जैसे ही निकले उसके बाद इतना क्रोध, घर में पहुँचे, मान लीजिए बड़े उम्र की लेडी है, अपनी बहू के ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया है ना, बच्चों पे निकाल दिया। तुझे पता नहीं है 4 घंटे से मैं पूजा करके आ रही थी, सुबह की निकली हुई हूँ, अभी तक तूने मेरे लिए नाश्ता तैयार नहीं किया, ये नहीं किया, क्या करती है, काम नहीं आता है, छल कपट करना, मायाचारी करना। तो ऐसा सम्यक दर्शन वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं है कि केवल रट्टा लगा लिया कि 4-4, 5-5 घंटे मंदिर में बैठे हैं एक रट्टी तोते की तरह से, रोज पूजाएं रट रहे हैं, परंतु आत्मसार कुछ भी नहीं किया, एक भी शब्द आत्मसार नहीं किया, एक भी श्लोक। तो ऐसा सम्यक दर्शन किसी काम का नहीं है ना। एक बार एक प्रसंग आता है विद्यासागर महाराज जी का, हमने साक्षात तो नहीं सुना परंतु किसी से प्रवचनों में सुना है। समय सार की कोई घटना थी कि एक पंडित जी बोले महाराज जी के पास जाके कि मैंने 5 बार पढ़ा है। तो महाराज जी ने कहा फिर भी वहीं के वहीं हो। उन्होंने कहा हाँ मैं पूरा रटा हुआ है, याद है सब चीज़ें, ये वो। उन्होंने कहा हमने तो 1 बार पढ़ा था, हमारी ये हालत हो गई कि हम तो भाई फिर रह ही नहीं पाए घर पे, हमने तो दीक्षा ले ली और आप 5 बार रट के भी आपके अंदर इतना सारा सब चीज़ें हैं। तो इसका मतलब हमें सम्यक दर्शन का तात्पर्य समझना पड़ेगा कि हमें कुछ तीनों चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं। कई बार कहते हैं ना कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, विषय आया है कि सम्यक दर्शन हो गया तो मेरी स्वर्ग की टिकट पक्की हो गई, है ना। ये बहुत जगह कथनचित आता है। हमने इस पर बहुत मनन चिंतन किया, विश्लेषण किया, आचार्य मुनि महाराजों से जिनके पास अध्ययन किया उनसे भी इस विषय को रखा कि ऐसी बात लिखी है क्या, कह रहे हाँ लिखी है। तो सारे के सारे जैनी लोग जो सम्यक दृष्टि हैं, सब दूसरों को अगर मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, सब स्वर्ग चले जाएंगे, कह रहे नहीं जाएंगे। क्या मतलब? तीनों को आप बहुत ध्यान से जब पढ़ेंगे, धीरे धीरे स्वाध्याय गुरु लोचनों का आप सबका जब आगे बढ़ेगा ना, तीनों चीजें एक दूसरे से पृथक नहीं है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसा नहीं है कि सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं और चारित्र नहीं लिया, वही बात आ गई समय सार की। अगर उनको सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो वो तुरंत दीक्षा लेके बैठ गए। कुछ ना कुछ जितना योग्य उनके था, बन पड़ता था, उतने व्रत ले लिए, नियम ले लिए। अगर नहीं लिए, दुनिया को नियम दिला रहे हो सम्यक ज्ञान के माध्यम से, मान लीजिए तत्वार्थ सूत्र रटवा रहे हो, ये होता है वो होता है, समय सार पढ़ा रहे हो, सारे ग्रंथ अष्टपाहुट सारे रट लिए पढ़ा रहे हो, और खुद पढ़ने के तुरंत बाद कषायों में लिप्त हो, कुछ भी तप त्याग ध्यान कुछ भी नहीं है, कुछ एक भी नियम नहीं है। तो हमारी समझ से फिर उसकी अभी स्वर्ग की टिकट कंफर्म नहीं हुई है। तो दूसरों को अगर मान लीजिए नाव में कोई बैठा है, क्या बोलते हैं उसको, जो नाव चलाता है, जो नाव लेके जाता है उसे, जो खेवैया, हाँ खेवटिया खेवैया क्या बोलते हैं, वह किनारे पे बैठ करके, बहुत ध्यान दीजिएगा, वह तो किनारे पे बैठ जाए और पब्लिक को बिठा दे नाव में कि आप निकल जाओ, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे चलानी है, आप जाओ, मैं नहीं जा रहा हूं। कैसा संभव है?
एक ड्राइवर है गाड़ी का, ड्राइवर खुद उतर जाए और सवारियों को बिठा दे कि ये गाड़ी ऐसे ऐसे चलेगी, जब कभी कोई सामने आए तो ऐसे कर देना, ऐसे कर लेना, ब्रेक मार लेना, आप बैठ जाओ, बाकी पैसे मुझे दे देना, पुण्य सारा वहां पहुंचने का मेरे हिस्से में आ जाएगा, है ना, और आप बैठ जाओ। खुद बैठा ही नहीं। तीर्थंकर को इसलिए तीर्थंकर क्यों कहा? क्योंकि पहले स्वयं अनुसरण करते हैं, उसके बाद तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए उन्हें कहा तीर्थंकर। तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले, संसार समुद्र से पार निकालने वाले, खाली पीली प्रवचन नहीं देते कि कैसे मार्ग है मोक्ष मार्ग, पहले खुद करते हैं, खुद ज्ञान लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर मार्ग बताते हैं, हवाई बातें नहीं करते कि ये मार्ग है, ऐसे ऐसे जाना है। हम नहीं जा पाएंगे। अंजन चोर की कथा आती है ना कि वो खुद नहीं बैठ पाया उस झूलता हुआ, क्या था जो है ना, उसने सैयासी बनाई थी ना झूलने वाली, खुद नहीं बैठा, दूसरे को बता दिया, खुद नहीं जा पाया। बहुत ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति विद्या के लिए वहां कर रहा था जंगल में तपस्या शमशान में, खुद नहीं जा पाया, अंजन चोर चला गया, जो बैठ गया, है ना। तो इसलिए श्रावक में हम जब भी विश्लेषण करते हैं, खाली श्रद्धावान होने से श्रावक नहीं होता, विवेकवान भी होना पड़ेगा और क्रियावान भी होना पड़ेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हमेशा रत्नत्र एक साथ ही चलेंगे। इनमें से कोई एक चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मान कषाय नहीं करनी चाहिए कि मेरा टिकट पक्का हो गया। बहुत चलता है जगत में, और इसीलिए हमें भी बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। यह स्थिति देख करके मंदिरों में देखते हैं, पंचकल्याणकों में प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उनमें सभी लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अभक्ष पदार्थों का सेवन कर लेते हैं। महावीर जयंती की रैलियाँ होती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम, सब चीज़ें होती हैं, उनकी जो व्यवस्था देखने वाले होते हैं वो सब लोग हमने प्रत्यक्ष भी देखे हैं। कई बार मंदिर में इतना गुस्सा क्रोध आ जाता है उन लोगों को, है ना, जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर क्रोध करते हैं अलग अलग तरीके से। कहीं ना कहीं सम्यक दृष्टि अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई हमारी तो टिकट पक्की है, तुम छोटी उसके हो, तुम्हारी टिकट पक्की नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखा दिया, छोटा बता दिया, क्रोध कर लिया। कुछ कह नहीं सकते, वो आपसे पहले भी जा सकता है। तो सम्यक दर्शन अगर हो गया वो तभी माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम अनेकांत सर से क्लास कर रहे थे तत्वार सूत्र में, जब पहला सूत्र आया था, तब भी उन्होंने इस चीज़ का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया था। वीर सागर सर, अनेकांत सर, तत्वार सूत्र पढ़ाया, पूरे 1 साल लगा था, ठीक है। इस चीज़ पे बड़ा विचार आया कि सम्यक ज्ञान को बीच में क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। इस पे उन्होंने बड़ा अच्छा पूरा 1 घंटे का व्याख्यान दिया। हमने इतने, देखो गुरुजनों से अपन सीखते हैं। आज टीचर डे आपने भी बताया, वो तो साक्षात इतने बड़े गुरु हैं, कई बार छोटे छोटे बच्चे भी सिखा देते हैं कि सम्यक ज्ञान अगर नहीं होगा तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। ज्ञान ही तो बताएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। जब पहले और दूसरे का चक्कर ही नहीं है इसमें, यही तो बताना चाह रहे हैं कि भैया जी पूछ रहे पहले क्या होगा। सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि सम्यक दर्शन क्या होता है ना। सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक चारित्र क्या होता है ये कैसे पता चलेगा। नंगा तो कोई भी घूम सकता है, हमने कल उदाहरण दिया था, पशु पक्षी भी घूम रहे है ना। कोई किसी कारण से लोभ लालच के वशीभूत होकर व्रत ले सकता है मिथ्या दर्शन में। तो इसलिए बहुत बढ़िया उदाहरण है कि सम्यक ज्ञान को बीच में लिया, वो सम्यक दर्शन को भी पकड़ के रखा हुआ है, सम्यक चारित्र को भी पकड़ के रखा हुआ है। इससे तात्पर्य निकला, इसका विश्लेषण ये निकला कि तीनों चीजें एक दूसरे से पृथक नहीं है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, टेल होता है। हेड अगर है तो सिक्का किसी काम का नहीं है, दोनों चीजें जरूरी हैं तभी वो सिक्का कहलाएगा। तो यहां पर रत्नत्रय में रत्न नहीं बोला, तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर सकल चारित्र नहीं ले सकते तो एक देश ले लो। एक देश के भी अंदर थोड़ी थोड़ी कितनी सारी चीजें बताई। उत्तम संयम धर्म में कि कुछ भी संयम ले लो, इंद्रियों पे वश कर लो। उसके अंदर जब विश्लेषण करते हैं तो आता है भाई मौन भी ले लिया ना 1 घंटे का,
वो भी संयम वो भी आप चारित्र की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। अभी बड़े सारे मैसेज वगैरह चल रहे हैं 10 लक्षण में कि 10 दिन के लिए मोबाइल का त्याग कर दिया, तो ये भी एक संयम ही है कि अपनी कषायों पे नियंत्रण करना। कई जगह चलता है, विपස්සना के कोर्स चलते हैं, मौन ले लेते हैं 10-10 दिन का, परंतु वहाँ पर सम्यक ज्ञान के बिल्कुल पूर्णतः नहीं है, सही आत्मा का स्वरूप नहीं है, मोक्ष कैसे जाना है वह चीज़ नहीं बताइए। फिर भी कुछ ना कुछ कर्मों की निर्जरा उस मौन के कारण से उस 10 दिन में होती है, इसलिए लोगों को मानसिक शांति प्राप्त होती है। वर्तमान भव की अपेक्षा से उनको कुछ न कुछ आत्मसंतुष्टि मिलती है, थोड़ा बहुत सुख मिलता है। 10 दिन टेंशन फ्री हो गए। कई जगह हमने व्यापार इत्यादि में, कार्यालय में देखा है, जब छुट्टियां होती हैं ऑफिस से तो 4-5 दिन के लिए हिल स्टेशन घूमने जाते हैं लोग, जबकि इतनी दूर परेड कर रहे हैं, थकान हो रही है, गाड़ी चला रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, है ना, कितनी थकान कर रहे हैं जाने में और आने में, और फिर भी आत्मसंतुष्टि मिलती है, रिलैक्स होकर के आते हैं। क्योंकि कुछ अलग करके आ रहा हूँ, अपने मन का कर करके आ रहा हूँ, चाहे कितनी परेड करी। इतनी परेड तो रोज ऑफिस आने में भी नहीं करते। संडे को छुट्टी मिलती है, उस दिन संडे को 6 दिन से ज़्यादा काम करते हैं कई लोग। सारे घर का सामान लेके आना, राशन लेकर के आना, चीज़ें कुछ खराब हो गई हैं वो ठीक कराना, है ना, कोई नल खराब है, कोई बिजली की चीज़ खराब है, कोई चीज़ टूट गई है, वो सब पूरे दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात तक लगे रहते हैं। संडे के दिन फिर भी थकान नहीं होती, क्योंकि रूटीन से कुछ अलग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ प्रसंग आया है उत्तम संयम के दिन। तो संयम में आप ये मत समझिएगा, कभी भी अति आत्मविश्वास मत रखिएगा कि मेरे को तो बस किसी दूसरे पर श्रद्धा नहीं है तो मेरी टिकट पक्की हो गई है, और उसके बाद उस टिकट पक्की के चक्कर में हर समय कुछ ना कुछ गलत कार्य कर लिया। 10 धर्म हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें हर समय प्रति समय ये 10 धर्म इन 10 दिनों के बाद इनका पालन करना है। कभी भी क्रोध का निमित्त आया उस समय क्रोध नहीं करना है। हमने अपना भी उदाहरण दिया था, कई बार व्यापारिक जगत में व्यवहारिक कारणों से क्रोध आ जाता है, फिर तुरंत याद आता है कि नहीं, हमें व्रतों का पालन करना है, हमें बच्चों को आगे पढ़ाना है। तो हम क्रोध करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। कभी लोभ आ जाता है, कभी लालच आ जाता है, कभी जाने अनजाने में छोटी छोटी बातों पे असत्य बोलने के भाव आ जाते हैं। एक बार बोलते ही तुरंत अरे नहीं नहीं नहीं, अभी कल ही तो पढ़ाया था, है ना। मतलब कई बार होता है ना, सामान किसने उठा के रखा, मम्मी डांट देंगी अगर मैंने कह दिया मैंने रखा है। नहीं नहीं मैंने नहीं रखा मम्मी, तो कौन आया था, भैया आया होगा। छोटी छोटी सी बातों पे अपन बोल देते हैं जरा से डर के कारण। इसलिए हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को एक साथ ही पढ़ना चाहिए और एक साथ ही समझना चाहिए। बिना सम्यक ज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों के, जब तक दोनों एक साथ नहीं होंगे सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जीवन भर की यहाँ पर लक्ष्य में कथा चल रही है। मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज ने छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आप सब बच्चों के लिए ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूपी उत्तम संयम के दिन यहाँ पर प्रेरणा दी है कि किस प्रकार से हमें आगे अपने जीवन में बढ़ना है। आचार्य पद्मनंदी महाराज हैं, ये भी पूर्वाचार्यों में इनका विशेष नाम है। इन्होंने क्या कहा है, जो धर्मात्मा जीव है उसके लिए पुत्र का मरण हो जाए वह शोक का कारण नहीं है। अगर मंदिर किसी कारण से नहीं जा पाए तब उसे बड़ा दुख होता है ना। इस धर्म के कारण से ही वह धर्मात्मा श्रावक कहलाता है। आगे से आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी गुस्सा आए, है ना, गुस्सा आए, रोना आए, अति दुखी हो, अति परिग्रह की लालसा हो, तो मान लीजिएगा कि मेरा सम्यक दर्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। छायक सम्यक दृष्टि में यही आता है कि वह एक न एक दिन नियम ले ही लेता है और उसी भव से वह मोक्ष भी जाता है। तो इसलिए जैसे ही हम कभी भी कोई ऐसी गलती करें, छल कपट इत्यादि करें, तो अपनी आत्मा के अंदर झांक करके हमें इन आचार्य पद्मनंदी महाराज से सीखना है। मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज ने जो जीवनधर चरित्र लिखा है, यहाँ पर जीवनधर चरित्र का ही नाम है लक्ष्य। एक तरह से जैसे प्रातः काल की वेला में अपन प्रद्युम्न चरित्र पढ़ रहे हैं ना, वह भी मोक्षगामी है, ऐसे ही यहाँ पर जीवनधर चरित्र का नाम है लक्ष्य।
अगला प्रश्न, अच्छा ये एक चीज़ दिखाना भूल गए, आज टीचर डे पे यहाँ पे बड़ी अच्छी एक बच्ची है जिसका नाम है प्रतिज्ञा। कहाँ गायब हो गई? यहीं कहीं घूम रही है। वो टीचर डे पे बड़ी सुंदर चीज़ लेकर आई है। हमारे ज़माने में तो हमें ये चीज़ें आती नहीं थी, ऐसे ऐसे बनाना है। ये भी एक आर्ट है ज्ञानदानम गुरुकुल की, बहुत सुंदर है। इस बच्ची के लिए सब लोग मिलकर के प्रोत्साहन करेंगे, है ना। हमें इन चीज़ों की कोई इच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब ला के दो, ठीक है ना। लेकिन बच्ची ने बनाया है तो इसलिए हमने उसको हतोत्साहित ना करने के लिए इसको रख लिया है, कहीं उसे बुरा ना लगे कि भैया जी मना कर रहे हैं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। इसीलिए हमने कहा कि जो आपके और टीचर हैं जो पूरे दिन पढ़ाते हैं, हम तो पार्ट टाइम वाले हैं, है ना, वॉलेंटियर हैं हम तो, बाकी तो स्वयं सेवक हैं, बाकी हमारी मैडम है फुल टाइम, आप सभी टीचर लोग हैं। तो आप लोगों को प्रेरणा मिले। और आज हम इसी पेन से अंडरलाइन करेंगे। इसके अंदर एक पेन भी गिफ्ट में मिला है हमें। छोटे छोटे बच्चे, है ना, बच्चों ज़्यादा अपने माँ बाप के ना खर्चे मत कराया करो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लेकर के आए हो तो हम सहस्र स्वीकार करते हैं। आपके द्वारा दिया गया पेन, आज इसी पेन से हमारी आदत है कुछ इम्पोर्टेंट आ जाता है ना तो अंडरलाइन कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं किताब को ख़राब मत करो, है ना। जब तक हम 2-4 लाइन नहीं कर लें तब तक फिर बाद में याद ही नहीं आता कि हमने पढ़ रखी है ना। चलिए, सभी एक दूसरे के साथ में है, उसमें क्या है ना। हैप्पी टीचर डे आप बच्चों को सबको। इसमें एक स्लोगन भी लिखा है, ज्ञान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। वाह, बहुत अच्छा। ऐसी उमा स्वामी में किसी ने लिखा था, वो कथा आती है, तो उन्होंने जब जंगल में गए थे तो क्या लिख दिया था, सब में ज्ञान आगे जोड़ दिया था। बस ध्यान है ना वो कथा, जो एक ब्राह्मण पुत्र था उसने जाकर के लिखी थी, घर के बाहर लिखा हुआ था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मुनि महाराज जी ने क्या लिख दिया था, बस सम्यक लगा दिया था। हम भी यहाँ पे लगा देते, उनकी कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। सम्यक ज्ञान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, क्योंकि विश्व में वर्तमान में जिस परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सही समीचीन ज्ञान, उससे बढ़कर कोई दौलत। बच्चों को दिखा देते हैं सबको क्या लिखा है इसने। अब लिख दिया, सम्यक ज्ञान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। ज्ञान तो बहुत जगह दिया जा रहा है संसार में, टीवी पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, है ना, अखबारों में, बहुत जगह। वर्तमान युग के जो व्यवहारिक जगत के स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पर भी दिया जा रहा है। वह आपको धन दौलत वैभव कमाना तो सिखाएगा, परंतु आपका चरित्र निर्माण नहीं कर पाएगा, आपकी आत्मा का उत्थान नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञानदानम गुरुकुल में विशेष रूप से पहल की गई है। व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ सम्यक ज्ञान रूपी शिक्षा भी यहाँ पर आपको दी जा रही है। प्रश्न संख्या 6 अब यहाँ पर मुनि श्री प्रणम सागर महाराज का हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि खूब पुण्यबंध करना चाहिए। पुण्यबंध के कार्य कभी भी हे बुद्धि से नहीं करने चाहिए। अभी तक जो प्रसंग चल रहा था जीवनधर का, कि वह किस प्रकार से उसने जीव रक्षा करी जंगल में जाकर के, मरुस्थल में। उसके बाद उस बच्ची को जिसने सांप काट लिया था उसकी भी विष से रक्षा करी। उसके बाद जो तापसी एक जगह बलि इत्यादि जीव हिंसा में पुण्य मान करके धर्म कर रहे थे, उनको भी उसने जिन धर्म सिखाया। और उसके बाद वह यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर प्रश्नोत्तरी आई। तो इसका अर्थ यह हुआ कि खूब पुण्यबंध करना चाहिए। प्रश्न आया, बच्चे ने पूछा कि महाराज जी इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा पुण्य के काम करने चाहिए, पुण्यबंध के कार्य कभी भी हे बुद्धि से नहीं करने चाहिए। इसका अर्थ क्या है, समझे, कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं, इससे मुझे कुछ फायदा मिलेगा। बचपन में हमें सिखाते थे कि बच्चों रोज कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है। तो बच्चे से पूछते थे टीचर, बेटा कल क्या अच्छा काम किया। सब बच्चे बोल देते थे। एक वो बूढ़े आदमी जा रहे थे, उनको रास्ता पार करा दिया। आधे बच्चे तो ये रटी हुई लाइन बता देते हैं कि कोई गरीब आदमी था, उसको अपना टिफिन खिला दिया, है ना, कोई इस प्रकार से। तो इससे क्या मिलेगा, इससे जो है आपने बताया था कि ऐसे ऐसे पुण्य मिलेगा, और पुण्य से क्या मिलेगा, ऐसे ऐसे धनी बन जाओगे। तो मन में कुछ ना कुछ बच्चों के, बड़ों के विचार आ जाता है। कल जैसे उदाहरण दिया था ना कि बीमार पड़ गया बच्चा या कोई भी, पंडित जी ने बोला कि जानवर को खिलाओ, इसको खिलाओ, वहां जाओ, ये जाओ, तो पुण्य का, या मंदिर में दर्शन करने जाओ,
और वहाँ जाकर ऐसे ऐसे करना, तो उसकी वजह से ठीक हो जाएगा। शुरुआत में तो भले ही वो हे बुद्धि से करेगा अपने किसी फ़ायदे के लिए, लेकिन हो सकता है उसकी बाद में आदत पड़ जाए। ऐसे ही जोड़ना पड़ता है। कई बार महाराज जी के साथ भी हमने देखा है, परेशान दीन दुखियारे भीड़ लग जाती है, तो उनको यही बोलते हैं कि बेटा ये ले माला पकड़, है ना, ये ले नारियल पकड़, और ऐसे ऐसे नमोकार मंत्र की जाप लगाना, है ना, ऐसे ऐसे अब अभिषेक में आना। तो शुरुआत में वो किस लिए आता है कि मेरा ये फ़ायदा हो जाए, मेरा ये टेंडर निकल जाए, या मेरा ये एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, या मेरे घर में विपदा चल रही है ये दूर हो जाए, मुझे रोग हो गया ये ठीक हो जाए। शुरू में तो वो ऐसे सोचता है एक बार, तो जो कोई नया व्यक्ति होता है। बाद में कहता है जब इतना सा करने पे इतना ये हो गया, तो अगर आगे भी करता रहूंगा तो कभी दिक्कत आएगी नहीं। भील का भी उदाहरण आता है ना कि खाली कौवे का मांस छोड़ने से किससे शादी होने वाली थी? वो जंगल में इतनी सुंदर परी यक्षी मेरा इंतजार कर रही है। याद है वो कथा? थोड़ी थोड़ी सी बाद में कभी सुनाएंगे। आके उसके रिश्तेदार ने बताया ना कि जंगल में मुझे एक परी मिली थी, वो कह रही थी कि तुम्हारा जो साला है, जीजा है, वो जो है मरने वाला है और यहाँ पर देव बनने वाला है, यक्ष यहाँ का, और मेरा पति बनने वाला है, इसलिए मैं डांस कर रही हूँ, इसलिए खुश हूँ। तो उसको आके बताया उसके रिश्तेदार ने, तो उसने कहा एक कौवे का मांस छोड़ने से मैं देव बन जाऊंगा, वो मेरा इंतजार कर रही है, तो अगर मैं सारा ही मांस छोड़ दूं और व्रत ले लूं तो पता नहीं फिर तो क्या बन जाऊंगा। क्या बन गया फिर? महावीर बन गया। तो शुरुआत में तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको धीरे धीरे धर्म में पक्का करना है आपको। तो यहां पर यही उदाहरण दिया कि पुण्य करते समय ज्यादा इच्छाएं मत करो कि इस पुण्य के प्रभाव से मुझे ये फायदा होने वाला है। तो उसी को कहा कि निदान पाल लिया, विद्याओं के लिए साधना कर ली। रावण ने भी करी थी बहुरूपणी विद्या सिद्ध, बाद में मारा तो गया, विद्या भी मिल गई और मारा भी गया। यहाँ ये प्रणब सागर महाराज ने जो उत्तर लिखा है, ये हमने अपने मन से बताया है, यहाँ हम उत्तर पढ़ेंगे। हाँ, यानी कि हमेशा पुण्यबंध के कार्य करने चाहिए। जो पुण्यबंध जिन भक्ति मुनि को दान देने आदि के द्वारा होता है, वह पुण्यबंध क्रम क्रम से मुक्ति का कारण बनता जाता है। होता है ना, आहार दान दिया, महाराज जी आए हैं, तो आनंद आता है कितना आहार दान देने में। उससे जो पुण्यबंध होता है, तो उससे क्या होता है, क्रम क्रम से वही पुण्यबंध आहार दान के प्रभाव से आप भी कभी ना कभी मुनि महाराज बन जाते हैं, इस भव में नहीं तो अगले भव में, और आपको भी मुक्ति मिल जाती है। जितने भी मुनि महाराज बनेंगे ना तभी बन पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हाथ लेकर खड़े हो गए और लोग दे रहे हैं, पिछले भव में उन्होंने भी दिया होगा, या इस भव में भी हो सकता है गृहस्थ जीवन में खूब दान दिया होगा, तभी मुनि पद मिल पाता है। हर एक किसी को नहीं मिल पाता, पहले देना पड़ता है तब अपने आप मिलता है। कभी ना कभी किसी ना किसी भव में आपने देव पूजा, उपासना, गृहस्थ जीवन के सटावश्यक चारों प्रकार के दान उत्तम मध्यम जघन्य की श्रेणी में किए होंगे, तभी तो पब्लिक आपको दे रही है ना। तो आज नहीं तो आज से पहले आपने कुछ न कुछ दिया होगा, तो ऐसे ही कुछ पुण्य किया होगा, तभी आप नहीं बन पाएंगे। और अगर आप आज दान देते हैं तो भविष्य में आपको दान प्राप्त होगा। जब आप मुनि महाराज बनेंगे, श्रावक बनेंगे, आपको कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी। क्रम क्रम से आपकी स्वयं की मुक्ति वह दान कराता है। हे बुद्धि से पूजन भक्ति करोगे तो पुण्यबंध भी नहीं होगा। यहाँ महाराज जी ने कह दिया। हम तो सोच रहे थे कि उस समय तो ठीक है नहीं होगा, लेकिन अगर आगे लगा रहा तो बाद में हो जाएगा। महाराज जी ने तो साफ साफ कह दिया भाई साहब। देखो, हे बुद्धि से पूजन, सुन रहे हो, हे बुद्धि से पूजन भक्ति करोगे तो पुण्यबंध नहीं होगा। उल्टा भगवान की और पूजन की अविनय अवमानना होगी। हे बुद्धि माने कि जबरदस्ती बिना मन के, या कुछ ऐसी सांसारिक फलों की उस चक्कर में भी हो सकती है कि इसकी वजह से मुझे फायदा मिलने वाला है, तो थोड़ा बहुत तो फायदा देखो मिलेगा ही मिलेगा। इसको सजा क्यों दी थी भाई, क्या हो गया? उधर मचा रही थी। अच्छा, ये नया रूल निकाला है ज्ञानदानम गुरुकुल में, जो क्लास में उधम मचाएगा। ठीक है, हमारे स्कूल में भी ऐसी सजा देते थे, हम तो हमेशा ही क्लास के बाहर ही खड़े रहते थे।
हमारा तो रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा हाथ ऊपर करके दिखा दो जरा राधा रानी को कैमरे में। हम तो 12वीं कक्षा तक हमारा रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा पिटे क्लास में। जब भी कभी हमने ऊधम नहीं भी बचाया तब भी टीचर आके हमें पीटता था, तू तो करता ही हो। बहुत पिटे, बहुत मुर्गा बने, और हमेशा मतलब 1-2 दिन में एक बार तो मौका आता ही था, क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े कर देते थे। जब प्रिंसिपल साहब निकलते थे राउंड पे, तब ऐसे करने लगते थे कि अभी बहुत बाथरूम से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। हम तो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। लेके आई इसकी सजा भी मिल रही तो रिकॉर्ड हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर उधम भी मचा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी बुद्धि आ सकती है, ये भी अच्छा गुण है। बच्चे तो उधम मचाएंगे और मचाएंगे कौन, बड़े थोड़ी मचाएंगे, है ना। बहुत अच्छा, हमें हमारी याद आ गई, हम भी ऐसे खड़े रहते थे हमेशा स्कूल में, बहुत पिटाई होती थी। कोई बात नहीं, है ना। उल्टा भगवान की और पूजन की अभिनय अवमानना होती है। अगर हे बुद्धि से, यानी कि दुर्बुद्धि से हम जबरदस्ती किसी के कहने पे अगर पूजा करते हैं तो विनय नहीं है, उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। भीतर से पूजन के प्रति हे भाव रखने वाला सच्ची भक्ति कर ही कैसे सकता है। अच्छा, क्या कहा, अंदर से उसके भाव नहीं है। हमारे साथ बहुत हुआ ऐसा, हमारी मम्मी जैसे कभी ले जाती थी किसी तीर्थ पे, पिताजी बैठ के पढ़ना है, चलो पूजा करनी है सब बच्चों को, हम खेलने लगते थे, वो लोग पूजा पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जैसे हैं, तो बिठा दिया, मैडम सिखा रही हैं 10 लक्षण की पूजा। कोई तो अच्छा जीव है जो अच्छे से कर रहा है, कोई अरे कहाँ टेंशन में 1 घंटे तक, कहाँ कमर में दर्द, वहीं लेट गए, वो सब तो बचपन में चल जाता है। लेकिन एक बार जब बड़े हो जाओ तो थोड़ा सा विनय रखनी चाहिए। पूजन के प्रति अगर हे बुद्धि है तो सच्ची भक्ति नहीं हो सकती, लेकिन देखते ही देखते फिर बाद में कालांतर में बच्चे सीख जाते हैं। वह तो छल कर रहा है, ऊपर से भक्ति कर रहा है, भीतर से हे भाव है, यानी घृणा कर रहा है। हे माने मतलब घृणा, कि ये तो बेकार की चीज़ें हैं, इससे कुछ होएगा थोड़ी, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, भगवान कुछ करते थोड़ी हैं, ये तो भगवान अगर कुछ करते तो इनके, अभी देखो मैं इनकी गुल्लक चुरा के ले जाता हूँ, देखो मैं मूर्ति इसके इतनी तोड़ फोड़ हो जाती है मंदिर में, ये सब हो जाता है, भगवान कुछ करते तो इतना आक्रमण होता क्या, मंदिर टूटते क्या, भगवान अपना मंदिर ही नहीं बचा पाए, तुम्हें क्या बचाएंगे। बहुत लोग प्रवचन देते हैं टीवी पे, मोबाइल में, दुनिया में है वास्तविक में है ऐसे प्रवचन, और कई बार दिमाग घूम जाता है, बात तो सही कह रहा है यार, भगवान अपना मंदिर ही नहीं बचा पाए तो ये मुझे क्या बचाएंगे, है ना। वो होता है दीपक तले अंधेरा, अंधेरा दीपक के नीचे तो अंधेरा है। भगवान के मंदिर में तो चोरी हो रही है, उनकी मूर्ति को कोई चोरी करके ले जा रहा है। वो पूरे संसार में कह रहे हैं कि भैया मंदिर बनाओगे तो सब सुखी रहोगे, ये क्या चक्कर है। तो एकदम दिमाग घूम जाता है ऐसे बातों, ऐसे लोगों के चक्कर में। वह स्वयं भी हे बुद्धि वाले हैं और दूसरे की भी हे बुद्धि कर देते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जीवनधर की तरह जब समय मिले तभी पुण्य बंध के कार्य में संलग्न हो जाता है। आ गया ना सम्यक दृष्टि है, क्या मतलब हुआ, कभी भी वह किसी भी समय ये नहीं सोचता कि मैं इनका फायदा करूंगा, इनको पानी पिलाऊंगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा, है ना। मैं अच्छा इस लड़की का सर्प का विष दूर कर दूंगा, अरे वाह आधा राज्य मिल जाएगा, अरे वाह इससे शादी हो जाएगी, ऐसी इच्छा से नहीं किया था। जब भी मौका मिला तो उसने अन्य लोगों की सहायता करी, चाहे वह पशु पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, या कोई भी अन्य। वह कुत्ता था, कुत्ते की भी सहायता करी, इस फायदे से नहीं करी कि कुत्ते की सहायता करूँगा, अरे ये बन जाएगा, बाद में बहुत मेरी लॉटरी लगेगी, पैसा रुपया दे करके जाएगा, ऐसा नहीं। चरम शरीरी जीव भी जिन भक्ति में रम रहे हैं या तो उसी में रमो अन्यथा कष्टों से मरो। एक स्लोगन लिखा है यहाँ प्रणन सागर महाराज जी ने इसके उत्तर में। चरम शरीरी का तात्पर्य अंतिम शरीर को चरम शरीर कहते हैं, यानी कि उस भव से मोक्ष होने वाला है, पहले से कंफर्म है। जैसे भगवान राम थे, हनुमान थे, जीवनधर थे, सभी तीर्थंकर, सारे की सारे तीर्थंकर चरम शरीरी होते हैं, सारे की सारे चक्रवर्ती चरम शरीरी
नहीं होता। शुभम चक्रवर्ती था, उसका उदाहरण आता है, नरक चला गया। चरम शरीरी होता तो उस भव से मोक्ष चला जाता। वज्र वृषभ नारा सहनन अलग चीज है, वह सहनन है। एक ये चरम शरीरी है। चरम शरीरी का तात्पर्य सुन रहे हो? चरम शरीरी का तात्पर्य अभी अंतिम भव है ना। तो अब जीवन दर के बारे में प्रकरण आया कि भाई देखो, जिसका अंतिम भव है उसको उस भव से मोक्ष जाना है, वह भी अपने गृहस्थ जीवन में जब तक दीक्षा नहीं ले ली है वह क्या कर रहा है? जब मौका मिला अन्य लोगों की सहायता कर रहा है, जब मौका मिला तो जिन मंदिर में जाकर के पूजा उपासना कर रहा है, जब मौका मिला तो मुनियों के योग्य आहार इत्यादि दान दे रहा है। या तो उसी में रमो अन्यथा कष्टों से मरो, यानी कि जिन भक्ति में या तो रमो, नहीं तो क्या कह दिया? कष्टों से मरो। कष्ट के साथ मरेंगे, कषाय के साथ मरेंगे, समाधि मरण नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से इस भव में भी दुख उठाएंगे और पर भव यानी कि भविष्य की पर्याय में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 7, ठीक है। कितने प्रश्न इस अध्याय में? 12 प्रश्न हैं। हम जल्दी जल्दी से सारे प्रश्न पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से सीखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 7, देखा तुमने पुण्यात्मा जीवों को अकेले रहने में भी कोई भय नहीं रहता है। देखा तुमने, किसी बच्चे ने प्रश्न किया था, पुण्यात्मा जीवों को अकेले रहने में भी कोई भय नहीं रहता है। देवता उनकी सेवा स्वतः अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। अरे अकेले मुझे डर लग रहा है, मम्मी मम्मी अकेले छोड़ के कहाँ चली गई, मुझे अकेले क्यों भेज दिया। ऐसा होता है ना, अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ एक आदमी साथ में चाहिए कहीं भी जाना है। तो जी अकेला ही आया था, अकेला ही मरेगा। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। सब बच्चों ने याद करी हुई है, हमारे भावना, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग जब इस जन्म में आए थे, अपनी माता के गर्भ में आए थे, हम भी, आप क्या हम भी, तब क्या किसी को साथ में लेकर के आए थे? कोई बोलेगा हाँ जुड़वाएं हम, तो एक आधा अपवाद हो सकते हैं, लेकिन दोनों जुड़वा आने के बाद भी दोनों अलग अलग आए हैं। ट्विंस के केस में भी और ना ही साथ जाएंगे। जुड़वा आए थे तो जुड़वा मरोगे क्या? कोई गारंटी नहीं है। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। ऐसे ही ये जीवनधर स्वामी को हमने देखा कि उनको वह देव, वह यक्ष अकेला उड़ा करके ले गया, तो उन्हें डर नहीं लगा? अपने घर परिवार गंधोत्कट इत्यादि को छोड़ करके वह उनके साथ चला गया। अकेले उसे डर नहीं लग रहा, और उल्टे वहाँ पर देव लोग उसकी सेवा कर रहे हैं अपना कर्तव्य समझ करके। क्या ऐसा होता है? उत्तर आया हाँ। तभी तो जिनालय में वंदना करने के बाद यक्षी देवी ने स्वतः जीवनधर के लिए भोजन वस्त्र प्रदान किए। अभी प्रसंग आया था ना जब उसने वंदना करी थी, तो वहाँ पर जो देवी थी यक्षी देवी जिनालय में, उसने क्या किया था? उसके लिए भोजन इत्यादि का वस्त्र प्रदान किए थे। पहले भी हुआ जब वह देव जो कुत्ते की पर्याय से देव बन गया था, सुदर्शन देव, उसने सहायता करी। उसके बाद जिनालय में जब जीवनधर ने वंदना करी तो वहाँ पर भोजन खिलाया देवी ने, यक्षी ने। बताओ, साक्षात धन्य है यह पुण्य की महिमा और पुण्यात्मा जीव की वृत्ति। तो सिर्फ और सिर्फ इस गृहस्थ जीवन में, घर में जब तक भी हम और आप हैं, तो हमें पुण्यवर्धनी क्रियाएं ही करनी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें पाप लगे। पुण्यानुबंधी पुण्य, पिछले भव के पुण्य से वर्तमान में हमें मनुष्य पर्याय मिली है। यहाँ पर हमें जिन धर्म को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो कभी भी हम ऐसा कृत्य ना करें कि उससे पाप हमें लगे। जानकर या अनजाने में ऐसी कोशिश ना करें। जानते हैं कि पाप रूपी कार्य है। अभी बच्चों की जैसे उम्र है, तो भैया जी यहाँ पे रटा रहे ना, पाप कितने होते हैं, सब बच्चे एक साथ बोल पड़ते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परीक्षा। इनका मतलब भी समझना है और इनको अंगीकार भी करना है ना। कई बच्चे देखे, गुरुजी बताते हैं कि 5 पाप रटे हुए हैं, फिर भी आपस में झूले के लिए या किसी चीज़ों के लिए लड़ते हैं। छोटी छोटी बात पे कई बार झूठ भी बोल देते हैं। तो धीरे धीरे इन 5 पापों से
प्रतिदिन के कार्यकलापों में, जीवनचर्या में उतारना है कि इनसे कैसे बचा जाए, है ना। हिंसा नहीं करनी है, उसका मतलब समझना भी है और अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर उसको धारण करना है कि हम किस प्रकार से हर प्रकार की हिंसा से बच सकें। केवल जीव हिंसा ही नहीं, हम भाव हिंसा से भी बचें। हम किसी को अपशब्द भी बोल रहे हैं तो उसमें भी हम उसको दिल दुखा रहे हैं, उसमें भी भाव हिंसा में हमें बहुत दोष लगता है। समझ रहे हैं? तो हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों? पुण्य को बढ़ाने की क्रिया करनी चाहिए। पुण्यात्मा जीव के लिए स्वयं यक्षी देवी भी आकर के मंदिर में सेवा करती है। प्रश्न संख्या 8, तो क्या सब पहले से ही सुनिश्चित होता है कि इस पुत्र का विवाह इन राजपुत्रियों से होगा? बताओ, क्या पहले से ही निश्चित होता है कि क्या नाम है इसका, काजल का विवाह किससे होगा? पहले से ही तय है क्या? कुछ कुछ चीजें तय हैं अगर कर्म बांध लिए हैं पिछले भवों से, कुछ चीजें आपके कर्मों के अनुसार तय नहीं भी हैं और कुछ चीजें तय हैं। पता नहीं है आपको, आपको वधी ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, हमें भी नहीं है। जितना कर्म आपने बांध लिया है ना, जैसे तय हो गया कि आपने कोई बहुत गलत कार्य किया कि नरक जाओगे, जानवर बनोगे। जैसे कि आपने अच्छे से एग्जाम की पढ़ाई करी, एग्जाम में जाओगे तो पहले से ही टीचर को तय होता है कि इन 50 बच्चों में ये बच्चा सबसे ज्यादा होशियार है, यही फर्स्ट आना चाहिए। कैसे पता चला? क्योंकि उसके पूर्व अनुभव के आधार पर वो बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा है ना, यानी कि उसने प्रैक्टिस करी है। तो ऐसे ही 8 कर्मों में से जिस प्रकार से कर्म जहां तक के बांध लिए वहां तक का तय हो गया। इसीलिए तो पहले से माला देखी थी ना, 8 मालाएं देखी थी, तो 8 प्रकार के लाभ होने वाले थे कि पिछले भव में उसने इस प्रकार के कर्म अपने बांध लिए थे कि किन किन से विवाह होगा, अगले भव में कैसे कैसे होगा। पिछले भव में ही बांध लिया था कि अगले भव से जाकर के यह जीव मोक्ष जाएगा, अंतिम भव होगा। पिछले भव से ही भगवान राम के उन्होंने बांध लिया था कि अगले भव से भगवान राम बनेंगे, दशरथ के पुत्र बनेंगे, इस प्रकार से घटनाएं होंगी और फिर मोक्ष जाएंगे अंत समय में। तो जितने के कर्म बांध लिए उसके हिसाब से चीजें निश्चित हो जाती हैं, जितने के नहीं माने तो उससे अनिश्चित होती हैं। तो यहां पर प्रश्न पूछा बच्चों ने कि महाराज जी, भगवान जी, कि क्या ये सब चीजें पहले से ही सेट हैं? जब सब चीजें सेट हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत क्या है? बताइए, ये प्रश्न आता है कि सब पहले से ही तय है, हमारी शादी किससे होगी, हमारी पढ़ाई कितनी होगी, हम कहाँ नौकरी करेंगे, सब चीजें तय हैं, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, जो भी पाप इत्यादि है करते रहो, खाओ पियो मौज लो, कुछ काम करने की आवश्यकता क्या है? सब चीजें तय तो हैं। ऐसे लोग कुतर्क करते हैं, आपको भी करे होंगे, कुछ करने की जरूरत क्या है? स्वर्ग से ही रिश्ता बन के आता है, स्वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है पहले से ही तय होके आता है ना, किससे किसकी शादी होगी, ये तो तय पहले से हो गया था है? ये तो खाली यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, तो फिर ठीक है, तय हो गया था तो पहले ही शादी हो गई, कोई दोबारा क्या कर रहे हो, है ना, पहले ही बच्चे हो गए होंगे, फिर से क्यों कर रहे हो, पहले ही मर गए होगे, दोबारा क्यों मर रहे हो। तो कई लोग बोलते हैं सब चीज़ें पहले से ही तय होती हैं, यहाँ तो खाली बस खाना पूर्ति होती है। यहाँ पे क्या कहा इसके उत्तर में, जब पहले से ही सब निश्चित है क्या महाराज जी? तुरंत सागर महाराज जी उत्तर देते हैं, हाँ बेटा, कथंच, बड़े यही हमने विचार रखे थे, बहुत सही। कई बार अपने विचार मिल जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। महाराज जी ने भी यही कहा, कथंचित निश्चित है, कथंचित नहीं। कुछ चीजें निश्चित हैं और कुछ चीजें अनिश्चित हैं। अगर सारी चीजें अगले अनंत भवों की आपकी निश्चित हो गई तो फिर तो आप कुछ करोगे ही नहीं ना। अगर निश्चित हो गया कि तुम मोक्ष जाओगे कभी ना, अरे अपने आप चले जाएंगे। अगर निश्चित हो गया कि सूर्य खत्म हो जाएगा, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सब्जी मर जाएंगे, तो काहे कुछ करें? सबको मरना है, पुण्य करने वालों को भी मरना है, पाप करने वालों को भी मरना है, तो हम क्यों कोई काम करें? हम तो पाप करेंगे। हाँ, कथनचित निश्चित है, कथनचित नहीं। जो अतिशय पुण्य के धारी होते हैं उनके लिए पूर्व से ही निश्चित होता है। जिनका अतिशय पुण्य नहीं होता है उनके लिए अपना पुरुषार्थ जैसा होता है वैसा लाभ होता है। जैसे भी बताया ना, जो ज़्यादा पढ़ेगा वो एग्जाम में ज़्यादा नंबर लेके आएगा, पढ़ेगा भी और बुद्धि भी कुशाग्र होगी,
है ना, अच्छे से गुरुजनों का सम्मान किया होगा, विनय की होगी तो उसकी बुद्धि अच्छी होगी। हिंसा आदि पाप नहीं करेगा तो बुद्धि और विकास होगा, है ना, उसकी मेमोरी पावर अच्छी होगी। तो क्या कहा, कथनचित जिसका पुण्य पहले से बहुत तेज है उसके लिए स्वतः ही सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे, और अन्यथा अन्य लोगों के लिए पुरुषार्थ जैसा करेंगे। पुरुषार्थ माने एफर्ट जैसे करेंगे, है ना, उस प्रकार से ही लाभ प्राप्त होता है। हीन पुण्य वालों के लिए ऐसा सुनिश्चित नहीं होता। इस विषय में यह अनेकांत जानना। क्या कहा, अनेकांतवाद की दृष्टि से यह जानना कि जिनका पुण्य हीन है, कम है, तो उनके लिए सब कुछ पहले से फिक्स, अच्छी अच्छी चीजें नहीं हैं, उनके लिए तो उनको कार्य करना पड़ेगा। आता है ना कि भाई बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, है ना, अपनी हाथ की रेखाएं स्वयं से बनानी पड़ती हैं। जैसी मेहनत करोगे, जैसा पुरुषार्थ करोगे, उस हिसाब से आपका भाग्य आपका साथ देगा। बिना कर्म के भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। कर्म नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देता है। पहले स्वयं कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद भाग्य आपके साथ में रहेगा। ये युक्तियां आती हैं, आती नहीं आती हैं? तो इसी प्रकार से मुनि महाराज जी ने क्या कहा, अनेकांत की दृष्टि से इसको जानिए कि जिनका पुण्य हीन है, कम है, उनको पुरुषार्थ मेहनत करनी पड़ती है। अब प्रश्न संख्या 9 आ गई। फटाफट से बच्चे ने क्या पूछ लिया, आपने एक अनेकांत शब्द बोला। महाराज जी यह तो बताइए अनेकांत क्या होता है? कौन बोला? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। बच्चा सुन रहा है, बाकी सब बच्चे बोर हो गए। चंदन वाला याद आ रही है अभी भी। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से छोड़ देंगे। कितनी 10 मिनट की कक्षा और रह गई है आपकी, उसके बाद छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? महाराज जी से बच्चे ने पूछा, महाराज जी ये अनेकांत क्या होता है? महाराज जी ने उत्तर दिया, बेटा यह अनेकांत प्रत्येक वस्तु का स्वाभाविक धर्म है। जहां जहां अपने को दो विरोधी बातें दिखाई दें, वहां वहां अनेकांत धर्म से किसी अपेक्षा विशेष से दोनों धर्मों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से विरोध दिखेगा। क्या मतलब? सरल शब्दों में समझा देते हैं। एक ही समय में दो बातें एक साथ सही हो रही हैं। कैसे? एक व्यक्ति एक ही समय पे किसी और की दृष्टि से पिता है, बच्चे की दृष्टि से, और अपनी पत्नी की दृष्टि से पति है। बस पा के ऊपर जो ई की मात्रा थी वहां से हट करके तापे लग गई। दोनों सही है कि गलत है? दोनों सही, अनेकांत की दृष्टि से। इस प्रकार से सप्तभंगी, स्यादवाद और अनेकांत सिद्धांत भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित जगत में प्रसिद्ध है। यही सिद्धांत जैन दर्शन को अन्य दर्शन से पृथक करता है, अलग करता है। एकांतवाद से किसी की भी बुराई नहीं करी गई, किसी को भी मिथ्या नहीं कहा गया कि तुम बुरे हो, तुम ये, तुम वो। 7 तरीके से स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से 7 सूत्र सप्तभंगी के रूप में बन सकते हैं। यह तो गुरु जी है। जब ये पढ़ा रहे थे तो गुरु जी थे। जब ये महाराज जी के पास गए, अरे ये तो स्टूडेंट है, ये तो छात्र हैं, एक ही व्यक्ति अलग अलग कैसे हो गया? है ना? ऐसे ही दो विरोधी, दो अलग अलग बातें एक समय में एक पदार्थ में व्याप्त रहती हैं। इसको अनेकांत कहते हैं। इसी को कहते हैं कथनचित सही भी है और कथनचित नहीं भी है। जितना उसके कर्म निश्चित हो चुके हैं उसके पुण्य कर्म के आधार से, तो उतनी बात उसकी तय हो चुकी है, उसको फल उसका मिलेगा। जितना उसके तय नहीं हुआ है, निश्चित नहीं हुआ है, तो कथनचित सारी बातें निश्चित नहीं भी हैं। प्रश्न संख्या 10 आया। सब लोग बच्चे ध्यान से समझ लेना, ये बच्चों के ही प्रश्न हैं जो यहाँ मौनी महाराज प्रणम सागर महाराज जी ने बड़े ही सरल शब्दों में यहाँ पे लिखे। प्रश्न संख्या 10 आया, यह कैसे संभव है, कृपया समझाएं।
हमने तो पहले ही समझा दिया। अरे चलिए पूछ देख लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर। कथनचित कथनचित हमारी समझ में नहीं आ रहा और ये अनेकांत भी समझ में नहीं आ रहा। बच्चे ने फिर कहा, महाराज जी जरा ठीक से समझाइए, ये कैसे संभव है, कृपया ढंग से समझाओ। तो महाराज जी कह रहे हैं, कोई कहता है सब कुछ पुरुषार्थ से होता है, यानी कि अभी जो हमने युक्तियां दी ना, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, तभी भाग्य मिलेगा, तभी पुण्य मिलेगा, तभी भगवान मिलेंगे, काम तो करना पड़ेगा ना। तो एक आदमी तो कहता है, मम्मी कहती है, पापा कहते हैं, टीचर कहते हैं, जब तक पढ़ोगे नहीं बेटा पास नहीं होगे। कोई तो कहता है कि सब कुछ पुरुषार्थ से ही मिलता है, और कोई दूसरा कहता है कि सब कुछ भाग्य से मिलता है। दो तरह के लोग हैं, एक कहता है भाग्य बढ़ाओ, एक कहता है मेहनत ज्यादा करो। तो मेहनत ज्यादा कर रहा है बेचारा, रिक्शे वाला भी कर रहा है, बहुत पूरे दिन चला रहा है, कोई धूप में लेबर के काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी उसको उतना धन नहीं मिल पा रहा है। और कोई व्यक्ति केवल सीट पर बैठकर दिमाग चला रहा है, उसने ऐसे हजारों रिक्शे वाले, हजारों लेबर लगा रखे हैं खेत पर, दिमाग चला रहा है। तो भाग्य किसका है? जो सीट पे बैठा है। पुरुषार्थ किसका है? जो बेचारा मेहनत कर रहा है। तो दोनों प्रकार के लोग हैं। एक कह रहा भाग्य से, देखो वो राजा बन गया, वो प्रधानमंत्री के यहाँ पैदा हो गया, वो राजा के यहाँ पैदा हो गया, भाग्य से हुआ ना, कुछ करना थोड़ी पड़ा। आप जाकर वहाँ उसका बेटा बन सकते हो क्या? नहीं बन पाओगे, पूरा जीवन निकल जाएगा छल कपट करते करते, है ना। एफर्ट मारोगे तो हो सकता है मर जाओगे, युद्ध लड़ोगे तो, जरूरी थोड़ी जीत के राजा बन जाओगे, है ना। तो एक बात उसकी दृष्टि से भी सही है कि मेहनत से बड़ी आगे बढ़ गया एक आदमी भाई भाग्य से इतनी ऊपर पहुंच गया। अनेकांत धर्म कहता है कथनचित पुरुषार्थ से कार्य होता है और कथनचित भाग्य से कार्य होता है। ये बात थी मेन। पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और भाग्य को भी साथ में रहना पड़ेगा। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं, अकेली एक चीज नहीं होगी। यानी कि एग्जाम में पास होने के लिए बच्चे को मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जो पढ़ा है उसमें से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये क्या है? भाग्य है। और मेहनत क्या है कि 50 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और पुण्य भी साथ में चाहिए, भाग्य भी साथ में चाहिए। हमने जब सीए किया बड़ा टफ था, हम तो आज भी कहते हैं भैया भाग्य से बन गए, है ना। भाग्य भी चाहिए था कि जो पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन तो वही आते हैं, किसी में 10 आते हैं, किसी में 5 आते हैं, किसी में 4 आते हैं। 3 घंटे में पेपर लिखना होता है, कितना पढ़ोगे, कितना रटोगे। किसी का तुक्का लग जाता है, किसी का नहीं लगता है। कोई बेचारा पूरे साल मेहनत करता है फिर भी फेल हो जाता है, कोई 10 दिन की मेहनत में, 1 महीने की मेहनत में पास हो जाता है। कारण पुरुषार्थ दोनों कर रहे थे, परंतु भाग्य का भी साथ में होना जरूरी है कि जो रटा था, जो 1 दिन पहले पढ़ा था, उसी में से तीर में तुक्का लग जाए। क्यों संकल्प भैया जी? भाग्य भी तो जरूरी है। तो भाग्य कैसे बनेगा? पुण्य कैसे बनेगा? इन जिन भगवान से, पाप को छोड़ने से, है ना, कषाय को छोड़ने से, जीवों की सहायता करने से, उससे पुण्य बढ़ाओ, उससे भाग्य बढ़ाओ। और जो कार्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में, व्यवहारिक जगत में करने हैं, वैसे पुरुषार्थ भी साथ साथ करो। इसलिए दोनों कार्य करने बहुत जरूरी है। बहुत लोग बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं बहुत कम मेहनत में। कैसे बन जाते हैं, है ना। अभी किसी ने हमें बताया, एक अडानी जी हैं, जानते हो अडानी, है ना। अडानी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में ही, मतलब उनको बाप दादाओं से कुछ पैसा नहीं मिला, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है। विश्व के इस समय के वर्तमान में, अमेरिका सब मिला लो, विश्व के 3रे नंबर के सबसे रईस बन गए। बिल गेट्स के भी ऊपर पहुंच गए। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके होटल में रुकने के लिए एक प्रोग्राम था 3 वर्ष पहले अहमदाबाद में, ऐसी बुकिंग कराई थी। वहाँ पर हमें शुद्ध भोजन की व्यवस्था जहाँ पर हो जाए ऐसी चीज़ ऑनलाइन ढूंढी थी, तो वहाँ पर रुके थे। जाकर के पता चला कि कट्टर जैनी है, हर प्रोजेक्ट में जैन मंदिर बनाता है। मतलब इतना धन होने के बाद भी कभी आज तक मांसाहार को हाथ नहीं लगाया।
अपने धन का सदुपयोग सारे प्रकार के दानों में करता है ना। इतना सुंदर जैन मंदिर, उसकी जो सोसाइटी थी होटल के ठीक बगल में, पूरा वाइट, इतना सुंदर, करोड़ों अरबों रुपए का इतना विशाल जैन मंदिर। हमने फोटो खींच ली, गार्ड ने रोक दिया, भैया फोटो खींचना अलाउड नहीं है। हमारा मन किया कि भाई इतना सुंदर मंदिर बनाया है, हमारा नियम था तो भाई मंदिर के बाद ही भोजन करेंगे, तो इस चक्कर में मंदिर के पास हमने लिया था। ये थोड़ी मालूम था कि भाई इतना पक्का जैनी है, तो इतने इसलिए तीसरे नंबर पे आ गया। जिन धर्म के प्रभाव से बिल गेट्स सब नीचे पहुंच गए। पूरे विश्व में इस समय अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत जल्दी अगर धर्म के साथ ही जुड़ा रहा कि नंबर 1 पे भी ना आ जाए, है ना। कभी मांस को, अंडे को हाथ नहीं लगाया पूरे जीवन में, घर परिवार में। उसके बाद भी मतलब इसलिए हम उसके यहाँ रुके थे क्योंकि एकमात्र 5 स्टार होटल उसने वहां बना रखा था बढ़िया, जो शुद्ध शाकाहारी था। उस जगह नॉन वेज की एंट्री नहीं थी। इसलिए भाई हमारे व्रत हैं, तो कभी हमें किसी कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ जाता है तो हम यही ढूंढते हैं कभी किसी मीटिंग में कि मांसाहार वाली जगह अपना नहीं जाएंगे, नहीं रुकेंगे, जहाँ पर हमें शुद्ध भोजन वगैरह मिल जाएगा। और नज़दीकी स्थान था वही, जनरली तो धर्मशाला मंदिर वगैरह में रुकते हैं, कभी कभी ऐसे स्थान पर रुकना पड़ जाता है, लेकिन पूरा चेक करके। तो तब जाकर है ना वो धर्म के साथ चल रहा है ना। पक्का जैनी है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए कि धर्म में कितनी शक्ति होती है। व्यवहारिक जगत में अगर वह अपने पुण्य को बढ़ाता रहेगा। अभी 3-4 वर्ष पहले दिल्ली में ताल कटोरा में एक बहुत बड़ी दीक्षा हुई थी, भरत दोषी ऐसे कुछ नाम था। तो उनकी दीक्षा में भी खुद आया था, वो सबसे आगे बैठा था, है ना। मुनि दीक्षा हुई थी, श्वेतांबर दीक्षा, वहाँ श्वेतांबर दीक्षा हुई थी। बहुत लाखों, बहुत भीड़ आई थी। और जितना लगभग ऐसा सुनने में आया कि 500 करोड़ रुपए उन दोषी साहब ने वहाँ पर दान किए। व्यापार इत्यादि, प्लास्टिक, बहुत बड़ा, गुजरात के सबसे बड़े व्यापारी थे। अभी 5 वर्ष पहले की बात है ना। तो वहाँ पर भी आए सारे लोग। तो भाई उन्होंने जितना जितना जो धर्म में दान देना था वह दे दिया, और उसके बाद सब दान करके उसके बाद दीक्षा ली, कोई विकल्प नहीं रखा। तो ऐसे पैसे का क्या काम। अच्छे गरीबों में दान करके गए, वो जो योग्य है, जिनको जरूरत है, सब चीजें योग्यता के अनुसार उत्तम मध्यम जघन्य में दान करना चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं इतने बड़े पद से आया हूं, परंतु अगर है तो भाई दान करके जाओ। अब उससे कोई भी प्रलोभन मत रखो। भगवान राम भी तो कितने बड़े राजा थे, वो भी तो दीक्षा लिए। भगवान महावीर तो सबसे बड़े राजा थे, वो भी तो छोड़ के गए। भगवान आदिनाथ भी थे। तो दिक्कत क्या है, एक ना एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, तभी उनकी इच्छाएं नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर भी क्या कहा मुनि श्री प्लम सागर महाराज जी ने, बड़े ध्यान देने की बात है कि कथनचित पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। वो अपने व्यापार में जिस उद्योगपति का उदाहरण दिया, व्यापार में पुरुषार्थ भी कर रहा है और भाग्य भी साथ में चल रहा है। तो भाग्य कैसे बढ़ा रहा है, धर्म से। डेली मंदिर जाना आज भी, है ना। भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन मंदिर जाता था, मुनि महाराजों को आहार देता था, है ना। सारे कार्य शटावश्यक अपने जीवन में करता था जब तक दीक्षा नहीं ली। उसके बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोगों को देख सकते हैं कि अरे वो तो मांस खाता है, वो तो सब काम करता है, फिर भी इतना बड़ा आदमी है। बड़ा बड़ा आदमी होगा, है ना, रोटी का निवाला अंदर नहीं जा पाता है ना। नलियां लगानी पड़ती हैं 50-60 की उम्र के बाद, है ना। व्हील चेयर पे 4 लोग लेके चलते हैं। कैसा सुख उस पैसे का, जब भोजन भी नहीं कर पा रहा ठीक से, है ना। डॉक्टर पूरे दिन भर भर के इतनी इतनी गोलियां खा रहा है, 4 आदमी लेके चल रहे हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तो ऐसे मांसाहार का फायदा क्या, पैसा तो कमा लिया, दिखावे के लिए उद्योगपति बन गए, बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए। अरे उसके बाद में तो अपने शरीर है सबसे बड़ी लक्ष्मी। किसे बताया, अपने शरीर, निरोगी काया, उत्तम सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर है। बाकी रुपया पैसा खाओगे थोड़ी। हवाई जहाज है आपके पास, पर्सनल बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कई हजार करोड़ रुपए की, उसे खा लोगे क्या। खाओगे तो वही भैया दाल रोटी सब्जी। उसे खाने के लिए शरीर में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। पहले इतने रोग हो गए, इतना नॉनवेज खा लिया, उसके बाद उस पैसे का कुछ नहीं कर सकते।
सबको वही वेंटिलेटर पे जा करके अंत समय में याद आता है कि मैंने पूरे जीवन में क्या क्या खाया था, कितनी शराब पी थी, कितनी सिगरेट पी थी। उस टाइम बड़ा आनंद आता है लत के कारण से, नॉनवेज की लत, ये कषायों की जो मांस भक्षण इत्यादि ये सब चीज़ें, मधुमांस मदिरा की जो लत होती है, लेकिन बाद में दुख देती हैं। कैंसर हो जाता है, इतना कष्ट में जीव मरता है, चिल्ला चिल्ला करके, खांस खांस करके, है ना। उस टाइम गुटखा खाने में कितना आनंद आ रहा है, उससे पूछो। गुटखे के बिना रह ही नहीं सकता, 24 आवर यहाँ दबा के रखना है। कैंसर होता है तो इतना तड़पता है कि भाई जितना आनंद सारा मिला करके गुटखा खा के पूरे जीवन का टोटल आनंद भी एक साथ कर लिया जाए, वो आनंद नहीं आया था कि एक एक प्रति समय इतना कष्ट उस कैंसर में होता है। जब अंदर से वो कीड़े नोच रहे होते हैं ना, कैंसर के जो सेल्स होते हैं, आपके शरीर को खाते हैं, अंदर से नोचते हैं, कांटे की तरह पूरा बिलबिला जाता है वो व्यक्ति, चिल्लाता है, कोई बचा ले, आवाज ही नहीं निकल रही है, कितना कष्ट, मर भी नहीं पा रहा है और जिंदा भी नहीं है, 6 महीने 1 साल 2 साल कितने कष्ट में निकालता है। फिर भी लोग छोड़ते नहीं है धूम्रपान, गुटखा, शराब, मांस भक्षण से भी होते हैं सारे रोग। अबुद्धिपूर्वक भी कथनचित कार्य होने की अपेक्षा भाग्य से होता है, यह कहना सच है। क्या कहा? कथनचित कोई कार्य भाग्य से हो जाता है, यह कथनचित सत्य बात है। भाग्य से अपने आप होनी थी, वो चीज हो गई। जीवन भर क्षेम श्री का विष दूर करने के लिए बुद्धिपूर्वक वहां गए, पुरुषार्थ किया। अबुद्धिपूर्वक अर्थात उनके बिना विचार किए उस कन्या से विवाह हुआ, है ना। वहां पर गए थे, चल करके पुरुषार्थ किया कि मैं जाता हूं, कुछ कोशिश करता हूं, और विवाह हो गया, वो भाग्य से हो गया। यही लिखा है कथनचित। भाग्य के लिए कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, कुछ भाग्य भी होगा। उसी का हमने एग्जाम का उदाहरण दिया कि भाई पहले पढ़ के गए थे और उस पढ़े में से आ गया, वो भाग्य से आ गया, है ना। कभी कार्य अधिक पुरुषार्थ करने पर भी नहीं होता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी काम नहीं हो रहा है। उसके लिए बताया बेटा पुण्य बढ़ाओ। मेहनत तो कर ही रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन भाग्य को बढ़ाओ। अब जैसे अडानी का उदाहरण दिया कि उससे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग नहीं है क्या? बहुत है, परंतु उसका भाग्यता लॉटरी लगती चली जा रही है। कुछ पिछले भव का पुण्य है, कुछ इस भव का भी पुण्य आगे बढ़ा रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर पापों में लिप्त रह जाएगा, कुछ ना कुछ गलत काम कर जाएगा, अगर घमंड आ गया तो बस इस भव में अपना आनंद से लेगा, उसके बाद में नीचे आ जाएंगे। ये सब संसार की रीति है। परंतु अगर अच्छे गुरुओं के सानिध्य में रहेगा, सम्यक दृष्टि बन के रहेगा, पढ़ता रहेगा, सीखता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी। कभी कार्य अधिक पुरुषार्थ करने पर भी नहीं होते। इतनी मेहनत कर रहे हैं, फेल, व्यापार में बार बार फेल, एग्जाम में फेल, पास ही नहीं हो रहे हैं। जब क्यों रहा ऐसा? भाग्य साथ नहीं दिया। जैसे अरे ये तो कमाल हो गया भाई, महाराज जी अंतर्यामी हैं? महाराज जी प्रणब सागर महाराज अंतर्यामी। हमने भी एग्जाम का उदाहरण लिया, महाराज जी अगली लाइन में यही लिख रहे हैं। जैसे किसी विद्यार्थी ने 3 बार कोई कंपटीशन एग्जाम दिया और सफलता नहीं मिली, उन्होंने भी यही विचार आया, इसलिए कहा कि कथनचित पुरुषार्थ नहीं भाग्य करता है। किसी छात्र ने पहली बार एग्जाम दिया, प्रथम बार, और सफल नहीं हुआ, द्वितीय बार में या तृतीय बार में हो गया, दूसरी बार में पास हो गया, तो कहा जाएगा कथनचित पुरुषार्थ कार्य करता है। किसी ने प्रथम बार में ही सफलता हासिल कर ली तो कथनचित पुरुषार्थ और कथनचित भाग्य दोनों का सही समय पर मेल होने से कार्य हुआ, यह मानना उचित धारणा है। हमने भी सीए फाइनल का एग्जाम 2 बार दिया था। पहली बार में 2 ग्रुप दिए, एक पास हो गए थे, एक फेल हो गए थे। अगली बार जिसमें फेल हो गए थे उसमें पास हो गए थे, तो 2 बार दिया था। कथनचित भाग्य चला था और कथनचित आधा नहीं चला, है ना। आधा चला, आधा नहीं चला। बाद में दूसरी बार जब दोबारा दिया, यही लिखा, 3 बार के उदाहरण दिए। एक बार फेल हो गया, दूसरी बार में पास हो गया। एक तीसरा बच्चा है जो पहली बार में हो गया, एक बच्चा है जो तीनों बार में फेल हो गया। तो 3 प्रकार से उदाहरण यहाँ पे महाराज जी ने दिए हैं। किसी ने प्रथम बार में ही सफलता हासिल कर दी तो कथनचित पुरुषार्थ और कथनचित भाग्य दोनों का सही समय पर मेल होने से कार्य हुआ। मेहनत भी करी थी और भाग्य ने भी साथ दिया, यह मानना उचित धारणा है। इसी को अनेकांत धर्म कहते हैं। अनेकांत स्वरूप को मानना समीचीन ज्ञान है, एकांत को मानना
मिथ्या ज्ञान है। एक बात अगर मानोगे तो मिथ्या कहलाओगे। सदैव भाग्य से ही सब कुछ होता है, सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित है, ऐसा एकांत ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। बहुत ध्यान से सुनिए, सब कुछ भाग्य से होता है अगर ऐसा मान लेंगे तो यह भी मिथ्या है, और सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित है यह भी मिथ्या है, और सब कुछ पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूंगा ये ज्ञान भी एकांत की दृष्टि से मिथ्या है। समझ गए गुरुजी? अभिषेक जी, एकांत से मैं अपनी मेहनत करके टॉप कर लूंगा ये भी मिथ्या है, एकांत से भाग्य से अपने आप सब कुछ हो जाएगा ये भी मिथ्या है। कितनी गंभीर बात यहाँ पे करी है। दोनों चीजों का सम्मिश्रण जरूरी है। एकांत से ना तो भाग्य चलेगा और एकांत से केवल पुरुषार्थ भी नहीं चलेगा। इसीलिए अनेकांत से बात करो, ही लगातार ही नहीं भी लगाकर। अरे वाह, एक बड़ा कोडवर्ड दिया। ही की जगह भी का प्रयोग करो। मैं ही भगवान हूं, ऐसा नहीं, मैं भी भगवान हूं, पहले भी मुझसे, यानी कि अरिहंत भगवान की दृष्टि से मुझसे पहले बहुत सारे भगवान हुए और मेरे बाद भी बहुत सारे भगवान। मैं ही विद्वान हूं, ऐसा बोलना घमंड है। मेरे अलावा कोई विद्वान, मैं भी विद्वान हूं, मुझे ही सम्यक ज्ञान है। इसका मतलब घमंड हो गया, अकेले तुझे ही है, मुझे भी सम्यक ज्ञान है, मैं भी सदाचारी हूं, मैं भी अच्छा बच्चा हूं, मैं ही अच्छा बच्चा हूं। कितना फर्क है शब्द के भेद में, कितना अच्छा सूत्र दिया। आप सब बच्चे अब क्या लगाएंगे आगे से? मैं भी बच्चा हूं, मैं ही बच्चा नहीं हूं, मेरे जैसे और भी बच्चे हैं। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने कहीं लिखा है, उसके लिए मुनि श्री परम सागर महाराज जी सूत्र लिखते हैं। उसके बाद आपकी कक्षा का समय हो रहा है। विद्यासागर महाराज जी ने क्या लिखा है जी? चलिए लोग सुन लो, विद्यासागर महाराज जी की जय तो बोल लो, बोलो विद्यासागर महाराज की जय। उन्होंने क्या लिखा है वह भी पढ़ लो। ही से भी की ओर ही बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। यानी 6 के आगे, अच्छा ऐसे लिखते हैं ना 6 हिंदी वाला, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। ही से भी की ओर हैं बढ़े सभी हम लोग। बहुत अच्छा सूत्र है कि ही के बजाय हम सभी लोग भी सीखें। कोई भी बात करें तो केवल मैं हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, इस घमंड में, इस मान में ना जिए। आज के दिन आपका लक्ष्य नामक ग्रंथ का ये लगभग आपका 12वां अध्याय, लगभग केवल 2 प्रश्न छोटे छोटे शेष हैं। 12वां अध्याय समाप्ति की ओर है। जीवनधर भगवान की लक्ष्य नामक ग्रंथ की, आचार्यवादी सिंह की, छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, मुनि श्री परम सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र। अब कोई बच्चा आगे आकर के जिनवाणी